बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब आ गया जी छठा सबक, अहवाले बिन्त। बेटी के अहवाल क्या होंगे। बेटी भी आपको पता है, क्योंकि बेटी भी किस में से आती है, जविल फुरूज में से आती है, यानी उसका हिस्सा कुरान करीम ने खुद बयान किया है। बेटी के अहवाल जो है, कहते हैं बिन्त की तीन हालतें और तीन सूरतें हैं। बिन्त की तीन हालतें और तीन सूरतें हैं। तीन हालतें ये निस्फ, सुलुसान और असबा। निस्फ, सुलुसान और असबा। इसका मतलब पता है क्या है। इसका मतलब है कि बेटी को हर हाल में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। चाहे बाप फौत हुआ है, चाहे माँ फौत हुई है, ठीक है ना, उस बेटी की, चाहे बाप फौत हुआ चाहे माँ फौत हुई है, बेटी को हर हाल में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ये ज़हन में रख लेना। ठीक है, वो कभी महजूब नहीं होगी। तो उसकी तीन हालतें निसफ है, सुलुसान है और असबा है। तीन सूरतें ये देखा जाएगा कि मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। यानी बिन्त के साथ इबन है कि नहीं है, यानी मैयत का कोई बेटा भी है कि नहीं है। यानी उसका कोई, इस बिन्त का क्या, कोई भाई आ गया जैसे, ठीक है ना। तो मैयत की बिन्त के साथ कोई इबन है या नहीं है। अगर है तो ये उसके साथ क्या हो जाएगी, असबा हो जाएगी। फलिज ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। असबा का क्या मतलब है कि भाई को दो हिस्से मिलेंगे और जो बहन होगी उसको एक हिस्सा मिल जाएगा। फलिज ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, कि जी मुजक्कर को क्या देने हैं, दो हिस्से देने हैं। ठीक है, तो मुजक्कर को दो हिस्से देने हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, मोनस का क्या आ जाएगा, एक हिस्सा आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना, ये इसको हमने वो करना है। ठीक है, तो ये याद होगा। तो अगर मैयत की बिन्त के साथ क्या मौजूद है, कोई इबन मौजूद है। मैयत की बिन्त के साथ क्या है, कोई इबन मौजूद है। तो इसका बिन्त को क्या मिलेगा, असबा होगी। यानी भाई को जो जितना हिस्सा मिलेगा, बहन को उसका आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अगर नहीं है, यानी भाई मौजूद, इसका मैयत का इबन मौजूद नहीं है, तो देखा जाएगा कि बिन्त एक है या एक से जायद है। एक है या एक से जायद है। अगर एक है तो निस्फ लेगी। एक है तो निस्फ लेगी। एक से जायद है तो सुलुसान में बराबर की शरीक होंगे। एक से जायद है तो क्या होंगी, सुलुसान में बराबर की शरीक होंगे। अब जरा इसको हम देखते हैं। और तुम्हें यहाँ से एक चीज ये भी पता चल जाएगी कि ये जो लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना वारिस की दुआ करते रहते हैं, अल्लाह कोई वारिस दे दे, वारिस दे दे। वो क्या बोल रहे होते हैं, असल में वारिस क्या बोल रहे होते हैं, वो बेटा बोल रहे होते हैं। कि जो लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या दे दे, कोई वारिस दे दे। हालांकि बेटी होती है। उसकी वजह यह है कि बेटी क्या नहीं कर सकती, पूरा माल नहीं लेके जा सकती। पूरा माल नहीं लेके जा सकती, ठीक है ना, जो विरासत का हिस्सा है। तो जो बंदा फौत होता है, उसके भाई वगैरह या भतीजों को हिस्सा चला जाया करता है। भाई या भतीजों को हिस्सा चला जाया करता है। तो वो इसलिए लोग दुआएं करते हैं कि हमारा क्या हो जाए, कोई बेटा हो जाए, तो वो फिर वारिस की उसमें से। ठीक है ना? तो ये इसमें से वो आ जाता है। हालांकि कोई वो नहीं है, अल्लाह ताला की एक वो है, निज़ाम है। जिसको भी कोई वो हो जाए, जिसको अल्लाह ने हिस्सा देने हैं, तो हिस्सा चला भी जाता है, तो कोई इसमें वो नहीं होता। हाँ, लोग ये डरते हैं कि भी बाद में जो कजन्स होते हैं या चाचे होते हैं, वो जरा तंग करते हैं बच्चियों को जरा, उसमें से ये बड़ा मसला बन जाता है। तो एक, लेकिन वैसे आम तौर पे क्या है, कोई ऐसी वो नहीं है। तो अब देखो जरा, ये अब आ गया जनाब, आपके पास क्या आ गया। मैयत की ना दो बेटियां हैं, इबन कोई नहीं है मैयत का। जब दो बेटियां हैं ना, तो इनको क्या मिलेगा, सुलुसान मिलेगा। हमने अभी पढ़ा है कि अगर एक से जायद है तो सुलुसान में बराबर की शरीक होंगे। यानी 2/3 जो है ना, वो क्या हो जाएगा, 2/3 इनको मिलेगा। अब वो 1/3 क्या होगा, वो हम बाद में देखेंगे कि वो 1/3 किधर जाएगा। एक बच गया ना। 3 लाख छोड़ा था, 2 लाख तो दो बेटियों में चला गया, 1-1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख बच जाता है। वो कहाँ जाएगा, वो देखेंगे बाद में। ठीक है ना, लेकिन ये है कि इनको सुलसान मिलता है, ये जविल फरूज में से। अच्छा, अब आ गया जनाब अली। मैयत की एक जोजा है और बिन्त है, एक बेटी है। तो इसका मतलब है मैयत की औलाद मौजूद है, तो हमने कल ही पढ़ा था, जोजा को क्या मिलेगा, सुमन मिलेगा। इसको आठवां हिस्सा मिलेगा। और बेटी एक है, तो इसको क्या मिलेगा, निसफ मिलेगा। जोजा को सुमन मिल जाएगा क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। तो जब औलाद मौजूद हो तो जोजा को आठवां हिस्सा मिलता है। और बेटी को क्या मिल जाएगा, आधा हिस्सा मिल जाएगा। आधा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है ना, जो बाकी बच रहा होगा सुमन और निसफ, कुछ बच भी रहा होगा, वो क्या होगा, वो देखेंगे बाद में कि भाई उसका क्या करना है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। मैयत की बिन के साथ इबन मौजूद है। ये अब क्या बनेगी, अब ये असबा बनेगी।
ये असबा बनेगी। क्या मतलब, असबा का क्या मतलब है कि बेटे को डबल मिलेगा और बेटी को सिंगल मिल जाएगा, यानी इसको दो हिस्से दे दो, इसको एक हिस्सा दे दो। ये अब क्योंकि मैयत की बिन्त के साथ इबन मौजूद है, तो ये असबा हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, दो बेटियां और बेटा है, तो अब यहाँ पे भी असबा बनेंगी। बेटे को दो हिस्से मिल जाएंगे, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, तो चार हिस्से। दो इसके हो गए, एक और एक, चार हिस्से कर देंगे, ये असबा बन जाएंगी। ठीक है ना। तो ये उसमें से आ जाता है। तो मैयत की बेटी के साथ क्या आ गई है कि एबन मौजूद है, चाहे एक बेटी या दो बेटियां, तीन बेटियां, जितनी भी हैं, ये क्या बन जाती हैं, असबा बन जाती है। यहाँ पे अब सुलसान वगैरह नहीं बनता है। ठीक है ना। ठीक है। तो अब यही सवाल ये पैदा होता है कि उस्ताद जी, अगर किसी की चार बेटियां हो और बेटा ना हो, तो बाप पूरा माल बेटियों को देना चाहता है, तो क्या ये दुरुस्त है? तो जिंदगी में गिफ्ट करते फिर। ठीक है ना। जिंदगी में क्या करते, उसको गिफ्ट करते। ठीक है ना। तो उसमें से जो है ना, वो सारा का सारा क्या हो जाता है। ठीक है ना। तो गिफ्ट कर दे उनको, तो बस ठीक है, फिर वो मिल जाएगा उसमें से। अच्छा, अभी सवाल ये पैदा होता है, साजी असबा की तारीफ में था कि बकिया सारा माल लेगा। मैंने क्या कहा था? जवील फुरूज को देने के बाद, जवील फुरूज को देने के बाद जो बचेगा ना, यहाँ पे अभी जवील फुरूज कोई नहीं है ना, तो अभी क्या है, जवील फुरूज कोई नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसका मतलब है ये सारा माल यही लेके जा रहे हैं ना, ये असबा ही है ना। सारा माल यही लेके जा रहे हैं ना, टोटल माल जो है। जवील फुरूज को देने के बाद जो माल बच रहा था, वो कौन ले जाता था? असबा ले जाता था। तो यहाँ पे अब जवील फरोश जो थे, कोई नहीं थे, तो सारा माल इनको आ गया। अगर होते भी तो उनको कुछ हिस्सा देते, बाकी सारा का सारा ये दो बेटियां और एक बेटा उठा के ले जाते माल जो है। लेकिन क्या होता, बेटे को डबल हिस्सा मिलना था, बेटी को सिंगल मिलना था। तो क्या हुआ, दोबारा देख लो आप, कि बिंद के अहवाल क्या आ गए, कि बिंद की तीन हालतें और तीन सूरतें। तीन हालतें ये निसफ, सुलसान और असबा। तीन सूरतें ये देखा जाएगा कि मैयत की बिंद के साथ इबन है या नहीं। अगर है तो उसके साथ ये असबा हो जाएगी, फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और अगर नहीं है तो देखा जाएगा कि बिंत एक है या एक से जायद है। ठीक है ना। और अगर बिंत एक है तो निसफ लेगी, अगर एक से ज्यादा सुल्तान में बराबर के शरीक होंगे। ठीक है ना। सिर्फ बेटियां हैं तो वो अपनी जिंदगी में तमाम जो बेटियों के नाम कर कागजात में पास रख लेते हैं, जायज है। उसमें से तरीका कार ये होता है कि उनको गिफ्ट करना होता है, तो गिफ्ट की शराइत भी पूरी, हिबा की शर्त ये होती है कि कब्जा भी देना जरूरी होता है। कब्जा अगर सही तरीके से करवा दिया जाए तो कब्जा हो जाएगा। कब्जा अगर करवा दिया जाए तो कब्जा हो जाएगा। इसमें ना दोनों किस्म की सूरत हाल है। बाज दफा लोग क्या करते हैं, वो ज्यादती करते हैं अपने भाइयों के साथ, कि बेटियों को हिस्सा वो करवा के ना मालिक बना देते हैं। और बाज दफा उनकी मजबूरी भी होती है, कि उनको पता होता है कि यार अगर मैं फौत हो गया तो मेरा भाई वगैरह क्या करेंगे, बच्चियों को तंग करेंगे घर के अंदर, और इस तरह की मसाइल होते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जिंदगी में तुम हमसे मशवरा करो, कि अपने खानदान की वो देखो कि क्या सूरत हाल क्या है। उसमें फिर हम उनको तरीका बताते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है ना। तो उनको फिर मैं वो हम बताते हैं कि भाई इस तरह कर लो, ताकि फिर किसी के साथ ज्यादती भी ना हो। और आप समझते हो कि जी भाई वगैरह क्या नहीं करेंगे, बाद में घर के अंदर तंग भी नहीं करेंगे। वरना सबसे बड़ा मसला होता है जो घर के अंदर शरीक हो जाते हैं ना भाई, वो काम खराब हो जाता है। वो काम खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में तो कल भी मैंने बात की थी ना, कि हम लोग तो सारे बस के हैं, हम तो इस उसमें होते हैं कि यार हम लोगों को जिंदगियां कैसे अजीरन कैसे कर सकते हैं बस। हमने लोगों की जिंदगियां आसान तो नहीं करनी है ना, हमने तो अजीरन करनी होती है, लोगों को परेशान करना होता है कि किस तरीके से हम क्या करें। हमारा तो ये मोटो बना हुआ है। तो ये भी मसाइल हैं, इसलिए ये नहीं होता। बाद लोग ये कह देते हैं हमारे कि जी यार ये देखो लोग क्या करते हैं, ये ज्यादती कर जाते हैं, जो बेटियों को देके चले गए हैं, भाइयों को महरूम करके चले गए हैं, और ये हिबा कर दिया उन्होंने, फलां कर दिया। यार उसमें भी मजबूरियां भी होती हैं उन लोगों की, उनको भी पता होता है कि भाई हमारे बाद जो है ना बेटियों के साथ जो हशर होगा, वो बहुत खराब होने वाला है। ये मसाइल भी होते हैं। तो इस वजह से जो है, तो उसको फिर हम इसलिए कहते हैं कि भाई आप पहले हमसे मशवरा करो, हम आपको बता दें कि जी कितने आप हक पर हो, कितनी क्या है आप ज्यादती कर रहे हो। उसको तरीके से जो है ना, इस तरीके से वो करो कि भाइयों को भी कुछ ना कुछ मिल जाए, और आपकी जो वो हैं बेटियां हैं, उनको भी जिंदगी आसान हो, जरा मुश्किल ना हो बाद में। तो ये चीजें भी होती हैं। तो
भी किया जाता है। ऐसी बच्चियों की जायदादें वगैरह होती हैं, वो क्या होता है, खासतौर पे सिंध वगैरह के इलाकों के अंदर तो वो बच्ची जो है अगर बड़ी है, उसको विरासत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, चचा वगैरह के लड़का जो है वो जो है छोटा सा लड़का होगा, उसके साथ उसकी क्या कर देंगे, शादी करवा देंगे, ताकि जो है ना जायदाद बाहर ना जाए, तो वो सारी की सारी किधर आ जाए, वो इधर ही खानदान में रह जाए। या बाज क्या करते हैं, वो दरख्त के साथ शादी करवा देते हैं, दरख्त के साथ कि जी इसकी दरख्त के साथ शादी हो गई है। और बाज़ जगहों पे कुरान के साथ वो होती है उनकी, इसके कुरान के साथ मतलब क्या है कि ये अब शादी नहीं कर सकती कभी भी। ये अभी भी रवाज है, ये अभी भी रवाज है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ठीक है ना। तो ये आजकल मौसम से है। तो जायदाद है ही ऐसी चीज है बच्चों, ये बहुत, वैसे कहते हैं ना, जर जन और जमीन जो है, जर माल यानी, जन औरत और जमीन, ये क्या है। ठीक है ना। तो ये बड़े खतरनाक किस्म की वो होती हैं, इन तीन की वजह से क्या होता है, हर जगह के ऊपर मसाइल बनते हैं। लेकिन अगर शरीयत की वो रखी जाए, अगर शरीयत के उसूलों पे चला जाए और वो किया जाए, तो इंशाल्लाह किसी जगह भी वो मसला नहीं बनेगा, अगर उसमें से देखते हुए जो है, ये पूरा ख्याल रखना चाहिए अपने भी, और लोगों की जिंदगियों को अजीरन ना करें कभी भी। माल जो अल्लाह ने देना है वो आपको मिल जाएगा, आसानियां हो जाएंगी, कुछ वो हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरों को बांट दें, दूसरों को वो दे दें, अल्लाह ताला आपको क्या करेंगे उसके बदले में। हदीस में आता भी है ना कि जो आदमी हक पर होते हुए अपना हक छोड़ देगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मैं जन्नत के किनारे पर क्या लेके दूंगा, एक महल लेके दूंगा। जन्नत के किनारे पर महल लेके दूंगा, हक पर होते हुए अपना हक छोड़ देगा। तो कितनी बड़ी एक वो है कि इंसान जो है, फिर हिबा की ना थोड़ी सी शराइत खतरनाक किस्म की होती है, इसीलिए ये बताया कि बात सूरतों में हिबा नहीं होता। हिबा की ना शराइत है, टोटली उसको उसके कब्जे में दे दिया जाए और उसमें से अपना इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए, तो उसमें फिर ज़रा थोड़े से मसाइल होते हैं। अक्सरियत ये लोग हिबा कर जाते हैं ना कि सिर्फ कागज़ों में या तो लिख देते हैं, उससे हिबा नहीं हो रहा होता। ठीक है ना, कागज़ों में लिख देते हैं, या कागज़ों में नहीं करते, ज़ुबानी करते हैं, लेकिन वो ज़ुबानी सही तरीके से भी नहीं होता। कागज़ों में बेशक ना वो ज़ुबानी कर दें, गवाह बना दें, तो हिबा हो जाएगा अगर शराइत पूरी है तो। गिफ्ट की शराइत होती है, तो वो उसको फिर वो देखना पड़ता है। तो हम फिर इसलिए कहते हैं कि भाई उसको सही तरीके से हिबा कर लो, ताकि कल को कहीं मसला ना बने, लोगों से जो है वो लड़ाई झगड़े जो आपके बनने हैं, तो आप उसको वो क्या करें, पहले से ही उसको हल करें आप जो है। अच्छा जी, अब आ जाए सातवां सबक, आ गया अहवाले बिनतुल इबन आ गया, पोती के अहवाल आ गए हैं, पोती। ठीक है ना। अब ये जो है ना, यहाँ से थोड़ा सा काम जरा खतरनाक शुरू होने वाला है। बिनतुल इबन की पांच हालतें और चार जुमले हैं, पांच हालतें हैं और चार जुमले हैं। अच्छा, बिनतुल इबन की पांच हालतें और चार जुमले हैं। बिनतुल इबन पोती जो है, मैयत की पोती है, अब उसको क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, ये अब उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि मैयत की पोती भी औलाद में से ही थी ना, उसमें से। ठीक है ना। तो ये जो है ना उसमें से, ठीक है ना, तो ये उसमें से, तो अब क्या आ गया कि जी पांच हालतें ये हैं, या तो इसको निसफ मिलता है जैसे कोई बेटी के अहवाल में था, सुलुसान मिलता है, या ये असबा होती है। अब ये तो तीन बेटी वाले अहवाल थे, निसफ, सुलुसान, असबा। चौथा है इसको सुदुस, 1/6, 1/6 भी मिल सकता है। और पांचवा हजब, हज वही महजूब होना, इसको इसको कुछ भी नहीं मिले, ये भी हो सकता है। तो बिन्तुल इबन की क्या आ गई है, पांच हालतें और चार जुमले हैं। बिन्तुल इबन की पांच हालतें और चार जुमले हैं, निसफ, सुलुसान, असबा, सुदुस और हज्व। ठीक है ना, निसफ, सुलुसान, असबा, सुदुस और हज्व। ठीक है। अच्छा, तो पांच हालतें हैं, निसफ, सुलुसान, असबा, सुदुस और हज्व। चार जुमले ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। औलाद से मुराद क्या है, सिर्फ बिन और इबन है। अच्छा, जो पोती के अहवाल में औलाद से क्या मुराद होगी, सुलभी औलाद मुराद होगी। अच्छा, पोता पोती मुराद नहीं है। ठीक है ना। जब पोती के अहवाल पढ़ रहे हो ना, ये याद रखना,
ठीक है। पोती की अहवाल जब पढ़ रहे हो तो वहां पे तुमने ये बात याद रखनी है कि औलाद से मुराद क्या है, सिर्फ बिन्त और इबन मुराद है। तो अब यहाँ पे जब तुम पढ़ रहे हो चार जुमले ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है, यानी उसकी एक्चुअल बेटा बेटी कोई मौजूद है कि नहीं है। ठीक है ना, उसके एक्चुअल जो बेटा बेटी थे, या पोता पोती की बात नहीं हो रही, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं। अगर नहीं है, देखो कोई बेटा बेटी है ही नहीं है मैयत का, दादा या दादी का इंतकाल हुआ है, दादा या दादी का इंतकाल हुआ है और उसकी क्या है, एक पोती आ गई है, चलो जी। उसका कोई बेटा बेटी कोई मौजूद नहीं था, उस दादे का जो है ना बेटा बेटी कोई मौजूद नहीं है। तो अगर नहीं है तो बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी। बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम क्या मतलब, यानी अगर बिन्तुल इबन एक है तो निस्फ, एक से जायद है तो सुलसान लेंगी, और इब्नुल इब्न के साथ असबा होंगी, फलित ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, यानी पोता भी अगर आ गया तो ये असबा बन जाएगी। अगर बिन्तुल इब्न एक है तो निस्फ, एक से जायद है तो सुलसान, और अगर बिन्तुल इब्न के साथ क्या आ गया, कोई पोता आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, कोई पोता आ गया, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये असबा बन जाएगी। तो आपको खुद ये वो बता रहे हैं कि भाई ये क्या हो सकता है। तो इसी उसमें से आपको बता दिया गया कि जनाब ये क्या है। अगर तो अगर औलाद नहीं है तो बिन्तुल इबन क्या आ जाएगी, बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें से ये वो आ जाएगा, तो ये बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है उस्ताद जी, अगर औलाद है, चलें, जो दादी या दादा फौत हुआ है, इसकी क्या है, उसकी अगर औलाद है, अगर उसकी औलाद है, तो देखा जाएगा कि अब औलाद नरीना है या मादा। नरीना क्या होता है कि उसका बेटा है या मैयत का बेटी है कोई ना, नरीना है या मादा। अगर नरीना है तो बिन्तुल इब्न महजूब हो जाएगी, फिर पोती को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मैयत का अगर बेटा मौजूद है ना, मैयत का अगर बेटा मौजूद है तो पोती साहिबा की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मैयत का क्या मौजूद है, वो मौजूद है, बेटा मौजूद है, तो अब क्या आ जाएंगे, पोती साहिबा की छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी। ठीक है ना, तो अगर उसमें से कोई वो है तो उसकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो अगर औलाद है तो देखें, अगर नरीना है तो बिन्तुल इब्न महजूब होगी। हाँ, बाप या ताया चचा वगैरह कोई भी आ गया उसमें से, तो फिर पोती को कुछ नहीं मिलना, इसका बाप जिंदा हो या इसका ताया जिंदा हो या चाचा जिंदा हो इसका, इस बिन्तुल इब्न का, तो अब क्या नहीं मिलेगा, फिर इस बिन्तुल इब्न को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा, तो ये बिन्तुल इब्न क्या हो जाएगी, महजूब हो गया। अगर औलाद है, देखा जाएगा नरीना या मादा, अगर नरीना है तो बिन्तुल इब्न महजूब हो गया। अच्छा, अगर मादा है, ठीक है ना, अब मादा से क्या मुराद है, इसकी कोई फुप्पी शुपी, इसकी फुप्पी जो है ना, अगर मादा है, बिन्तुल इब्न की फुप्पी आ गई ना, अगर देखेंगे कि अगर मादा है तो देखा जाएगा कि वो एक है या एक से जायद है। अगर फुप्पी एक है ना तो बिन्तुल इब्न को सुदुस मिलेगा, बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा, मगर इब्नुल इब्न के साथ असबा हो गई। अगर फुप्पी एक है तो बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा, बिन्तुल इब्न को सुदुस मिलेगा, मगर इब्नुल इब्न के साथ असबा हो जाएगी ये पोती जो है ना, इब्नुल इब्न आ गया ना, इसके साथ कोई भाई वगैरह जैसे कजन आ गया, कोई भी आ गया, इब्नुल इब्न, तो ये क्या बन जाएगी, ये असबा होगी। अच्छा, और अगर वो क्या हैं, फुफियां एक से जायद हैं, ठीक है ना, अगर फुफियां क्या हैं, एक से जायद हैं, तो बिन्तुल इब्न महजूब हो जाएगी। ठीक है ना, इधर फुफियों ने वाकई फुफियों वाला ही काम किया है। समझ आई है, वैसे ही खतरनाक होते हैं ना फुफियां। ये हमारे यहाँ मास्टर के अंदर क्या होता है, जो बाप की तरफ के रिश्तेदार होते हैं वो हमेशा क्या समझे जाते हैं, वो खतरनाक शुमार किए जाते हैं, कहते हैं फुफियां बड़ी खतरनाक हैं। ठीक है ना, और माँ की तरफ के रिश्तेदार क्या होते हैं, वो बड़े कमाल होते हैं, चंदा मामू। ठीक है ना, चंदा मामू, चंदा मामू किथों आ गया, ठीक है ना, लेकिन मामू है ना तो वो क्या होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा उसमें से, तो वो उधर से क्या है, वो माँ की तरफ रिश्तेदार क्या होते हैं, बड़े अच्छे वो उसमें से होते हैं, और बाप की तरफ के रिश्तेदार हमेशा की होते हैं, दादी हो गई वो खतरनाक, ठीक है ना, ताए चाचे, ठीक है ना, फुफियाँ, ये सारी की सारी। और माँ की तरफ रिश्तेदार क्या होंगे, वो बड़े वो होते हैं जी, नाना, ठीक है, नानी, ठीक है, खाला, ठीक है ना, तो फिर क्या आ गया, मामू, ये सारे के सारे,
तो यही चीज आ गई। तो अब क्या आ गया, अगर एक से जायद है फुफियां तो बिन्तुल इब्न महजूब हो जाएगी, मगर मुतहाजी इब्नुल इब्न, मुतहाजी इब्नुल इब्न का मतलब है उसी जनरेशन का ही, जो इसकी जनरेशन का ही क्या है, इसका कोई कजन या इसका भाई वगैरह आ जाता है, या असफल। असफल का मतलब है कि इसकी जनरेशन से भी नेक्स्ट जनरेशन का कोई लड़का जो है ना वो आ गया, इब्नु इब्न इब्न के साथ ये असबा बन जाएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अब ये देखो फिर दोबारा देखो, बिन्तुल इब्न के अहवाल थोड़े से पेचीदे हैं। क्या है, बिन्तुल इब्न की पांच हालतें और चार जुमले हैं। पांच हालतें ये हैं, निसफ, सुलुसान, असबा, सुदुस और हजर। चार जुमले ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं। अगर नहीं है तो बिन्तुल इब्न बिन्त के कायम मकाम होगी, यानी बिन्तुल इब्न एक है तो निसफ, एक से जायद तो सुलुसान लेंगी, और इब्नुल इब्न के साथ असबा होंगी, फलिस ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसायैन। अगर औलाद है, ठीक है ना, तो बराबर नहीं, असबा का मतलब यही था कि लड़के को दो हिस्से, लड़की को आधा हिस्सा। असबा का मतलब यहाँ पे यही है। अच्छा ये, अगर मादा है तो देखा जाएगा कि एक है या एक से ज्यादा। अगर एक है तो बिन्तुल इब्न को सुदुस मिलेगा, मगर इब्नुल इब्न के साथ क्या हो जाएगी, असबा होगी। इब्नुल इब्न के साथ क्या होगी, वो असबा बनेगी। और अगर एक से ज्यादा है तो बिन्तुल इब्न महजूब होगी, मगर मुतहाजी यानी इब्नुल इब्न या असफल इब्नु इब्निल इब्न वगैरह के साथ क्या बनेगी, ये असबा बनेगी। असबा बनेगी। अब जरा इसको हम हल करते हैं, जरा चीजों को देखते हैं, अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए तुम लोगों को। ये थोड़ी सी एक वो है, लेकिन ये अगर तुम्हें समझ आ जाती है ना, अहवाल अगर तुम्हें याद हो गए ना, बस समझो मिराज तुम्हारी हल है। अहवाल याद करने हैं। और ये लेकिन, और अब ये ना कहना कि उस्ताद जी ये तो रटा है, रटा लगाना पड़ेगा भाई, रटा लगाना पड़ता है इसके अंदर, इसलिए कि ये मजबूरी है हमारी, ये मजबूरी है, रटा लगाना जरूरी है। थोड़ा सा एक वो है, आप उसको एक वो कर लो जरा। और कितनी देर का रटा होता है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में ये 15 से 20 मिनट के अंदर तुम्हें क्या होता है, एक सबक जो है याद, 15-20 मिनट भी बहुत ज्यादा है सबक याद करने के लिए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा अब देखो जरा, अब देखते हैं यहाँ पे भाई, बुजुर्गों दोस्तों, देखो जी, मुतहाजी की बात करते हैं, अभी बताता हूँ मुतहाजी क्या होता है। अच्छा जी, देखो, ये बिन्त है, ये बिन्तुल इब्न है, तो अभी हमने क्या कहा था, मैयत की औलाद मौजूद है, मैयत की औलाद और एक है, एक है, तो बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा। मैयत की औलाद बिन्त एक मौजूद थी ना, तो इसको, और बिन्त को क्या मिलना था, ये बिन्त के अहवाल हमने याद किए थे कि अगर औलाद क्या हो, अगर सिर्फ बिन्त एक ही हो और कोई इब्न वगैरह साथ नहीं है, तो ये इसको क्या मिलेगा, इसको निसफ मिलेगा। बेटी को निसफ मिल गया मैयत की, और मैयत की पोती को सुदुस मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा, इसको आधा, इसको छठा हिस्सा, ठीक है। अच्छा जी चलो, अब आगे चलते हैं। मैयत का इब्न मौजूद है, मैयत का इब्न मौजूद है, तो बिन्तुल इब्न क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी, ये असबा बनेगा, इब्न का मतलब ये सारा ये ले जाएगा। क्यों, बिन्तुल इब्न, हमने अभी बात की है कि देखो अगर मैयत का बेटा आ गया ना, नरीना औलाद आ गई, अगर मैयत की नरीना औलाद आ गई तो बिन्तुल इब्न क्या हो जाती है, महजूब हो जाती है। चलो, अच्छा, दो बिनतें और बिन्तुल इब्न आ गई है, चलो जी, अभी हमने पढ़ा, अगर मैयत की दो बेटियां आ जाएं, मैयत की क्या आ जाए, दो बेटियां आ जाएं, तो ये भी महजूब हो जाती है। अभी हमने पढ़ा ना चौथा जुमला जो था, कि अगर मैयत की क्या आ जाए, दो बेटियां आ जाएं, तो बिन्तुल इब्न महजूब हो जाती है। हाँ, इसके साथ अगर कोई पोता शोता आ जाता, ठीक है ना, या उसके साथ मुत्तहाजी या असफल कोई आ जाता तो फिर इसको मिल जाना था। लेकिन इन दो बेटियों ने क्या कर दिया, इनको सुलसान मिल जाएगा, इनको सुलसान मिल जाएगा, दो बेटियां, और ये इसको क्या है, इसकी छुट्टी, तो ऐसी कार्रवाई। ठीक है ना, 1963 का जो ऑर्डिनेंस है वो बड़ा खतरनाक ऑर्डिनेंस है। ठीक है ना, वो ही खतरनाक है, वो यही होता है। जो हमारा पाकिस्तानी कानून क्या कहता है, पाकिस्तानी कानून ये कहेगा कि इबन को भी हिस्सा मिलेगा, और ये पोती अगर दूसरे बेटे की थी ना, दूसरे बेटे की थी, तो जो इसके बाप का हिस्सा था वो इस पोती को चला जाएगा, पाकिस्तानी कानून ये कहता है। लेकिन शरीयत ये कहती है कि इबन को हिस्सा मिलेगा, बिन्तुल इबन क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। ठीक है ना, पाकिस्तानी कानून ये कहता है कि इसको मिलेगा हिस्सा, बिन्तुल इबन को। ठीक है ना, समझ आइए। ये काम जो है ना, ये बड़ा अजीब किस्म का, ये अयूब खान ने क्या किए थे इसको, हमारे आइली कवानीन, आइली कवानीन के उसमें से, ठीक है ना, आइली कवानीन के ऊपर जो उसमें उलमा ने उसको बड़ा शोर भी मचाया था, बहुत कुछ वो किया था, लेकिन वो कानून जो है ना, ठीक है ना, ये बड़ा इसके ऊपर वो हुआ था, आइली कवानीन के ऊपर जो है ना,
ठीक है, तो ये एक वो था, मुफ्ती किस्मानी साहब की किताब भी है हमारे आइली कवानीन के ऊपर, जो है ना, एक उनका एक साला तक वो भी है। ठीक है, उसमें से ये बड़े इन्होंने वो किए थे कवानीन की, जो है ना। तो ये होता है कि जी पोते की विरासत, और मसला जो था इसके मशहूर था, मसला पोते की विरासत के हवाले से, पोते की विरासत। तो बस चलता है, बहुत सी चीजें चलती हैं। लोग कानून के अंदर से लेके क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी इसको जो है हम क्या करेंगे, हम तो लेंगे भाई, कानून हमें दे रहा है। शरी तौर पे ना भी बन रहा हो तो वो जी। ठीक है। ठीक है ना, तो उसमें से और जो है उसमें से, उसमें हम ये कहते हैं कि दादे को हम पता है क्या कहते हैं, जैसे तुम भी सोचोगे कि उस्ताद जी इसमें अगर एक बेटा जिंदा है और पोती जिंदा थी दूसरे भाई की, वो फौत हो गया था, तो दादे को इसका बेचारी की क्या करेगी। तो हम ऐसे दादों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं देखो जिंदगी में ना पोती को कुछ दे जाओ, जिंदगी में उसको कुछ दे दो गिफ्ट के तौर पे, ताकि उसका भी क्या हो जाएगा, उसका भी एक वो हो जाएगा हिस्सा, कुछ ना कुछ उसको भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आइए। ठीक है, तो उसमें से तो हम उनको ऐसे हम दादों को कहते हैं कि भाई आप क्या करो। देखो इसलिए क्या होता है, हर चीज का हल मौजूद होता है, हर चीज का हल मौजूद होता है। लेकिन क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि भाई हमने उलमा के पास नहीं जाना, मुफ्ती हजरात के पास नहीं जाना, एक कॉन्सेप्ट ये है। वो इनके पास जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, बस इन्होंने हर चीज को क्या करना है, हराम करार दे देना है। या इन्होंने क्या करना है, इनसे क्यों, वो वकीलों के पास जाते हैं लोग। तलाकों के अंदर भी क्या करते हैं, हाँ वसीयत कर जाएं, वन थर्ड की वसीयत करते हैं कि चलो उसको लिए जो है, तो उसकी वसीयत उसमें, क्योंकि वो पोती वारिस नहीं बन रही होती, तो उसको वसीयत का हिस्सा मिल सकता है। तो वो वकीलों के पास जाते हैं, तलाकों के मसाइल के अंदर भी यही होता है, फिर बाद में रोते हैं आके, बाद में आके रोते हैं, वो जी वो तो वकील साहब ने ऐसा करवा दिया। तो भाई आप पहले किसी से आलिम से, मुफ्ती से मिल लेते, किसी बड़े दारिफ्तार में चले जाते, वहां से जरा थोड़ा सा पूछ लेते, उसके बाद आप बेशक वकील के पास जाके आप वो करवाते, लेकिन तरीके से करवाते। देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ये आजकल जो खुला के केसेस हैं, खुला के जो केसेस हैं, आपको सबको पता है कि जी किस तरीके से वो खुला के केसेस जो हैं अदालतें फैसला कर रही हैं, खुला के केसेस जो हैं। लेकिन वो मजे से दे रहे हैं, वो धड़ाधड़ जो है वो उसमें से वो कर रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं। दीन की तो कोई वो नहीं होती है कि जी हम क्या कर रहे हैं, कुछ उसमें से दीनदार लोग होते हैं। उसमें से मैंने जैसा बताया था कि एक जज साहब जो हैं, वो वो जब कोई फैसला भी करने लगते थे तो मुझे वो फोन करते थे कि जी उसमें से, वो फोन करते थे कि जी ये मसला है, अब आप बताइए कि इसमें क्या शरई तौर पे क्या इसमें से क्या वो निकल सकते हैं, क्या क्या पहलू निकलते हैं। फिर मैं उनको बता देता कि देखें ये पहलू निकल सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसके अंदर से आप ये देखें, और इसके मुताबिक कोशिश करें कि शरीयत के मुताबिक क्या हो फैसला आपका, कानूनी पेचीदगियों को आप देखें, शरीयत में आपको बताऊंगा। मैं उनको ये कहता था, क्योंकि मैं तो लॉ लॉ का नहीं वो करता कि जी कानून के हद तक वो करता है। तो मैं उनको कहता था कि भाई आप इस तरीके से क्या करें, इसको हल करें, देखें जो है उसमें से। तो बाद लोग हैं, दीनदार भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं कि जी उसमें से कई दफा उन्होंने वो कहते हैं, कल मैंने फैसला देना है, और मुझे वो फोन आ जाता था कि जी उसमें से कि आप मुझे बताइए कि जी ये मैं वो करने लगा हूँ, इसी सूरत हाल है ये, जिन जैसे आपको मैं कह रहा था कि मुझे कह रहे थे कि मिराज पढ़ाएं मुझे, जो है अब यहाँ पे जजेस एकेडमी के अंदर उनकी पोस्टिंग हो गई है, अब जो है वो पढ़ाएंगे अब जजेस को जो है। तो उसमें से जो है, तो ये चीज़ है कि इसलिए जो है ना, आप इसलिए जो है ना ये चीज़ें वो किया करो कि पूछ के जो है ना हमेशा। ठीक है। खुला के बहुत बुरे हालात हैं, अच्छा इस वक्त आजकल जो हमारे मुल्क में जो खुला की जो केसेस चल रहे हैं वो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। बहुत अल्लाह माफ करे बस।
बात सूरतों में हो जाती है, लेकिन बात सूरतों में नहीं होती है। अक्सर सूरतों में नहीं होती है खुला, अक्सर सूरतों में नहीं होती है खुला। ठीक है ना, अक्सर सूरतों में नहीं होती है। अच्छा जी, चलो बच्चों, किधर रह गया? अच्छा जी, दो बिन्त आ गए। अच्छा, अब आ गया जी बिन्तुल इबन, अकेली बिन्तुल इबन है, तो मैयत की वो नहीं है, कोई बेटा मौजूद नहीं है, बेटा या बेटी कोई मौजूद नहीं, औलाद नहीं है। तो बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम होगा, इसको क्या मिलेगा? निसफ मिलेगा, एक ही है ना, निसफ मिलेगा। अच्छा जी। अब बिन्तुल इबन, औलाद कोई नहीं है, तो दो बेटी दो पोतियां थी, तो ये क्या आ गई? बेटियों के कायम मकाम इनको सुलसान मिलेगा। अच्छा, अब देखो, बेटी आ गई और पोती आ गई और पोता आ गया, ये असबा बन जाएगी ये असबा बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये असबा बन जाएगी। अब देखो जरा, ओ अब जरा आगे मसला आता है। ओ उस्ताद जी की फिक्र दे, देखो, मैयत की एक बेटी है और बिन्तुल इबन है, लेकिन इसके साथ इब्नुल इबन भी मौजूद है। तो ये बेटी को क्या मिलेगा? इसको निसफ मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? निसफ। और ये असबा बनेगी, क्यों? अभी ये मुतहाजी है। ये क्या आ गया? मुतहाजी, समझते हो? मुतहाजी का मतलब है एक ही जनरेशन है ना, बेटे की बेटी, बेटे का बेटा, एक ही जनरेशन वाले लोग हैं, ये एक ही जनरेशन वाले हैं। ठीक है, तो उसी आजकल वो करो। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये की आ जाएगा, वो है कि दोनों ही की हैं, जेंजी हैं, दोनों ही जेंजी हैं। गाल नहीं समझ आई है? आजकल तो जेंजी वाले भी बड़े वो है ना, जेंजी वाले जो हैं, दोनों ही जेंजी हैं। गाल नहीं समझ आई है? ठीक है ना, तो ये आ गए। ठीक है, सुना होगा आजकल तो जेंजी, जेंजी वाले, जनरेशन सेट जो है ना, ये उसमें से सारे, मैं कहता हूँ कम कोई नहीं करना, बस सारा टाइम की है जेंजी जो है ना, वो जो है बस मोबाइलों की दुनिया और उसके अंदर से जो है ना। ठीक है ना, मोबाइलों वो की दुनिया वाले, जो सारा टाइम क्या है बैठ के। ठीक है, तो बिन्तुल इबन और इब्नुल इबन आ गया। ठीक है ना, मिलीनियल्स, फिर जी अल्फा, बीटा, अजीब अजीब किस्म की जो है ना। ठीक है, तो ये एक जनरेशन वाले हैं। ये असबा बनेगी। अब ये देखो, हाँ, बिन्तुल इबन और इब्नुल इबन आ गया है। अब ये देखो, बिन्त है, इसको निसब मिलना है, और ये, अच्छा जी, ये बिन्तुल इबन है और ये इब्नु इब्न इबन है। ठीक है ना, अच्छा, इसको पता है क्या मिलेगा? इसको सुदुसी मिलेगा, क्योंकि एक बेटी थी, इसको सुदुसी मिलेगा। और इब्नु इब्न इबन क्या बनेगा? ये असबा बनेगा। लेकिन अब देखना, अगर दो बेटियां हो जाएं, दो बेटियां हो जाएं, ये निसफ था, इसको सुदुस मिलना था, इसको क्या मिलना था? इब्नु इब्न इबन मिलना था। ठीक है, ये इसको सुदुस मिलना था, क्योंकि एक बेटी थी और पोती थी, और क्या था? पड़पोता था, पड़पोता था, मैयत का पड़पोता था। अच्छा, लेकिन अगर दो बेटियां हो ना, तो बिन्तुल इबन महजूब हो जाती है। अगर ये ना होता ना, ये इसका इसकी मुतहाजी ना होता, तो ये आंटी जी की छुट्टी थी, ये आंटी जी छुट्टी थी, क्यों? क्योंकि दो बेटियों ने सुलसान ले जाना था, दो सुलसान ले जाना था, और आंटी को कुछ नहीं मिलना था। ठीक है, लेकिन इसका मुतहाजी क्या आ गया है? मुतहाजी चाहे इसका भाई है या इसका कोई कजन है, जो इसी की जनरेशन वाला है, जेन जी वाला कोई चाचा आ गया है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा? जब जेन जी वाला कोई आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये जेन जी है। ठीक है ना, तो जेन जी वाले जो है एक ही जनरेशन वाले हैं, बिन्तुल इबन और इब्नुल इबन, तो ये क्या बनेगी? असबा बनेगी। लेकिन ये मुतहाजी है, ये इसी की उसमें से, ये पोती है, ये पोता है। ठीक है ना, तो ये एक जनरेशन है ना, पोती और पोता, पोती और पोता, बेटे की बेटी और बेटे का बेटा जो है। लेकिन यहाँ पे देखो, दो बिन्त हैं, तो फिर यहाँ पे इसको सुलसान मिलेगा। बिन्तुल इबन महजूब थी, लेकिन इब्नो इब्न इबन आ गया, ये असफल आ गया। असफल का क्या मतलब है? ये जेन जी से भी कोई अगली वाली कोई चीज आ गई है। ठीक है ना, जेन जी से भी आ गए, कोई अल्फा बीटा, पता नहीं कि क्या के नाम आ गए हैं आजकल, तो वो अल्फा बीटा कोई जो है जेन जी की उसमें से है। ठीक है, तो बाद वाले जो है ना, तो ये अब नई जनरेशन, ये असफल वाली जनरेशन का था। ठीक है ना, ये अल्फा आ गया है, तो अल्फा वो आ गया। ठीक है, तो ये जेन जी वाली आंटी जी थी। ठीक है ना, बिन्तुल इबन पोती जो थी, ये इब्नो इब्न इबन जो है ना, ये कोई नई वो आ गया, उससे भी अगली जनरेशन आ गई है। तो ये मुतहा असफल था। तो अब ये क्या करेगा?
ये जो है ना, ये इब्न इब्न लेबन ये इसको असबा बना देगा, बिन्तु लेबन को भी, हालांकि इसको मिलना कुछ नहीं था, इसको कुछ नहीं मिलना था। लेकिन उसने क्या बना दिया, असबा बना दिया। ठीक है ना, ये आएगा सुलसान का मतलब 2/3, निसफ 1/2, सुलस 1/6। पता नहीं बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। ठीक है, मैंने देखा था कि ये थोड़ा सा जरा हुआ है। तो बिन्तु लिबन की 5 हालतें और 4 जुमले हैं। 5 हालतें ये निसफ, सुलसान, असबा, सुदुस और हज। 4 जुमले ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर नहीं है तो बिन्तु लिबन बिन्त के कायम मकाम है, यानी बिन्तु लिबन एक है तो निस्फ एक से जायद है, तो सुलसान लेंगे, निस्फ असबा होगी। लेकिन अगर औलाद है, बिन्तु मैयत की औलाद है, तो अब देखोगे कि नरीना है या मादा। अगर नरीना है तो फिर तो सीधा सीधा मसला बिन्तुल इब्न महजूब हो जाएगी। और अगर मादा है तो देखा जाएगा कि क्या वो एक है या एक से जायद है। अगर एक है तो बिन्तुल इब्न को सुस मिलेगा, मगर इब्नुल इब्न के साथ असबा होगी। और अगर वो मादा औलाद के एक से जायद है तो बिन्तुल इब्न महजूब होगी, मगर मुतहाजी अपनी जनरेशन वाला कोई, इसका कोई कजन शजन आ गया, कोई इब्नुल इब्न या असफल नेक्स्ट जनरेशन वाला किथे आ गया, अल्फा कोई आ गया, इब्नु इब्न इब्न के साथ ये हो जाएगा, असबा होगी। ठीक है, तो ये उसमें से आ जाते हैं। तो ये इसमें से वो है। पता नहीं अब तुम लोगों को कितना वो होगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो ठीक हो गया जी। बस यही है जी, वो पता नहीं है। तो अल्फा थे, बीटा थे, जेनजी, मिलीनियल्स थे,